फैक्ट फाइल देखते हैं। हर्षा अटैक पुलिकेशन सेकंड ऑफ द चोलास बट वाज डिफीटेड, दैट डिफीटेड वाज हर्षाज ओनली फेलियर। ये कभी भी अपनी लाइफ में डिफीट नहीं हुए, लेकिन एक टाइम पे डिफीट हुए थे चौलक्यास से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हर्षाज के किंगडम के बारे में, इन्होंने किंगडम कैसे चलाया, ठीक है। Soon after ascending the throne, Harsha moved his capital from the Thanesar to कन्नौज। अब इन्होंने थनेसार से लेके कन्नौज तक अपना किंगडम चलाया। एज इट हैज़ अ बेटर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि एक बेस्ट लोकेशन थी ये। ड्यूरिंग द 41 ईयर द हर्षा रूल्ड, he established a strong empire which extend from the Punjab, Kashmir, Nepal in the north to the river Narmada and the south, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से एरियाज ऑक्यूपाई करे, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और बहुत सारे और नॉर्थ के साइड के एरियाज को ऑक्यूपाई करे, नर्मदा से लेके साउथ तक के। हर्षा रूल फॉर द कैपिटल एट द कन्नौज विच वाज लोकेटेड द रिच एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वेस्टर्न गैग्नेटिक प्लान। और ये कहाँ था, कन्नौज वेस्टर्न साइड पे था, गैग्नेटिक प्लान में, यानी गंगा जो रिवर है वहाँ बहती थी। Harsha traveled frequently all over his kingdom to accessible to his subjects. Harsha was a great patriot of art. ठीक है, इनका ये था कि ये हर जगह घूमा करते थे, ट्रैवल करते थे, राजाओं से मिलते थे जिससे कि इनके स्ट्रैटेजिक वैल्यूज बढ़ जाएं, और ये इनको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। ही रोट 3 प्लेस इन द संस्कृत। आर्ट मीन्स ये ड्राइंग आर्ट नहीं है, ये कल्चरल आर्ट है, कि जैसे कि वो उनको संस्कृत में प्ले लिखते थे। संस्कृत में रत्नावली लिखा उन्होंने, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ठीक है। हिज कोर्ट हैज स्कॉलर सच एज बना भट्टा, सुबंधु एंड दनंदिन, ठीक है। ये 3 स्कॉलर हुआ करते थे। ही ऑर्गेनाइज द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज इन 641 सीई। 641 सीई में इन्होंने 5वां बुद्ध का काउंसिल रखा, जहाँ पे लोग आते थे और उनकी बातें सुनते थे, ठीक है। ही आल्सो गिव द फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। एज ए रिजल्ट ऑफ हर्षा पैट्रोनेज, नालंदा प्रॉस्पर्ड एंड बिकम अ फेमस लर्नर ऑफ सेंटर ऑफ लर्नर। इन्हीं की वजह से जो पैसे इन्होंने दिए और हेल्प करी, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है प्रॉस्पेरेट हो गई, वो फेमस हो गई लोगों के कल्चर और आर्ट के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा। हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे? हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड इट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द गुप्ता। गुप्ता रीजन की तरह डिसेंट्रलाइज थी, ठीक है। लोकल ऑफिसर कुड नॉट टेक अ डिसीजन, लोकल ऑफिसर को डिसीजन लेके कोई हक नहीं था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, 2 प्रोविंस में डिवाइड था एम्पायर। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू द विलेज। 2 में था डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज, ठीक है। फार्मर, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन हैड टू पे द टैक्सेस। फार्मर, मर्चेंट और क्राफ्टमैन को टैक्स को पे करना पड़ता था। प्रिस्ट वर गिवन डोनेशन फॉर द लैंड ग्रांट। और प्रिस्ट जो होता था, जो मंदिर का एरिया होता था, उसके लिए वो डोनेशन देता था। ऑफिसर वर आल्सो गिव द लैंड इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज। ऑफिसर्स को लैंड दिया जाता था कैश सैलरी के अलावा, मतलब कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ लैंड दिया जाता था। रिलीजन्स के ऊपर क्या था हर्षा का? हर्ष इज बिलीव टू बिकम अ फॉलो ऑफ बुद्धिज्म लेटर इन हिज लाइफ। हर्ष जो है बाद में बुद्ध के रिलीजियस बन गए। ही ऑर्गेनाइज लार्ज रिलीजियस असेंबलीज एवरी 5 years वे ही ऑनर द पीपल बिलोंग टू ऑल द रिलीजियस। ये असेंबली करते थे जहाँ पे सब धर्मों के लोगों को बुलाकर काउंसलिंग करते थे। He had the 5th Buddhist Council in Kannauj in 641 CE. After the death of Harsha, 647 CE, North India was plunged into the anarchy. Small religious kingdom continued to fight with one another. Meanwhile, the Deccan and the South India rose to गैलरी। अब क्या हुआ, हर्ष की डेथ के बाद सब एक उथल पुथल हो गया, सब लोगों ने अपनी अपनी चलानी शुरू कर दी, ठीक है। और इनकी वजह से जो छोटे राजा हुआ करते थे वो आपस में लड़ने लगे। लेकिन डिकेन की साइड पे, जो साउथ इंडिया की साइड पे जो राजा थे, उनकी वो गैलरीज उनकी चमक गई, मतलब वो अपना राज्य अच्छे से करते थे। द पल्लवास एंड चौलक्यास। चौलक्यास और पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। द पल्लवास एंड चौलक्या वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में पल्लवास और चौलक्या जो राजा थे उनकी अच्छी डायनेस्टी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंगडम ऑफ द पल्लवास वॉज लोकेटेड एट द कांचीपुरम। कांचीपुरम में इनका शासन था, किंगडम इनका कांचीपुरम में था। वाइल दैट ऑफ द चौलक्या वॉज बीइंग सेंट्रलाइज्ड अराउंड द रायचूर, ठीक है। और इनका जो था रायचूर की साइड पे, या कह लो रायचूर की तरफ था। दो द बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगा भद्रा, 2 रिवर्स थी, कृष्णा एंड तुंगा भद्रा, इनकी साइड पे जो था धोब, वहाँ पर इनका किंगडम था।
द कैपिटल ऑफ चोलकास की जो कैपिटल थी वो एहोल थी, वाज रिनोव्ड सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, यहीं से ये लोग अपने ट्रेड करते थे और अपना व्यापार बढ़ाते थे। इट एमर्ज एज द रिलीजियस सेंटर विद नंबर्स ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ थी? टेम्पल्स फेमस थे। ठीक है, ये लोग जो है रिलीजियस को बहुत ज़्यादा मानते थे। पलवास एंड चोलक्यास क्वाइट ऑफन अटैक्ड ईच अदर्स लैंड, स्पेशली द कैपिटल सिटीज विच वॉज प्रॉस्परस टाउन। ये लोग अपने आप दोनों ही अपने आप में अटैक करके अपने आप लड़ते थे। पलवास चोलकास की तरफ अटैक करता था और उनकी कैपिटल और प्रॉस्परस लैंड की तरफ अटैक करते थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चोलक्या डायनेस्टी वाज पुलकेशन सेकंड जो थे चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। अंडर हिम इन द चालुक्यान किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम द नर्मदा टू कावेरी। इन्हीं के टाइम पे नर्मदा से लेके कावेरी तक अपना शासन बढ़ाया, कवरिंग द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अगर देखा जाए तो कर्नाटक से लेके आंध्र प्रदेश तक। पुलकेशन सेकंड डिफीटेड हर्षा एट द बैंक ऑफ नर्मदा इन द हिस्टोरिकल बैटल। इनकी जो लड़ाई हुई थी हर्ष के साथ जो किंग हर्ष के साथ लड़ाई हुई थी वो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल बैटल थी। द चोलक्यास वाज एंगेज इन सेवरल बैटल्स विद पलवास। इनके पलवास के साथ बहुत सारे बैटल भी हुई है। पुलकेश सेकंड डिफीटेड द पलवास किंग महेंद्र वर्धनमन। पुलकेश सेकंड ने पलवा के जो किंग थे महेंद्र वर्धमन इनको हराया था। हाउएवर द महेंद्र वर्धनम सन नरसिम्हा वर्धनमन डिफीटेड पुलकेश सेकंड एंड कैप्चर द बदमई। और लेकिन इनके जो महेंद्र वर्धनम के जो सन थे नरसिम्हा वर्धनम, उन्होंने पुलकेश सेकंड को हराया और वहाँ पे बधई जो राजा जो किंग वो था एरिया था उसको कैप्चर कर दिया। विविध अकाउंट ऑफ पुलकेशंस कैंपेन आर प्रोवाइडेड इन द आइहोल इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड बाय हिज पोएट रवि कीर्ति इन 364 सीई। 364 सीई में इन्होंने जो राजा हुआ करते थे पुलकेशन उनके बारे में लिखी हुई बुक्स को पढ़ा है, उन स्क्रिप्चर्स करा है, लिखा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पलवास एंड चोलक्यास और पलवास के राजा का जो किंगडम हुआ करता था, शासन रहन सहन कैसा था वो पढ़ेंगे। एज द अर्लियर द विलेज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, लैंड और रेवेन्यू दोनों, लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन तीन दोनों ही बेसिक चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। देयर वर सम न्यू बिगनिंग्स एज वेल, और नई नई चीज़ भी लोगों ने सीखनी शुरू करी। द किंग स्टार्ट टेकिंग वेरी स्टेप इनटू ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पर्सन हु वर पावरफुल इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री। और जो किंग है वो अब मतलब बहुत सारे स्टेप्स उठाए उन्होंने कि हमारी सोशली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री हम कैसे बढ़े। ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स बिकम हेरिडिटरी, और जो बहुत सारे पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब सिपाही है तो उसका बेटा भी सिपाही बनेगा, है ना। दिस मीन दैट द सन सक्सीडेड फादर टू दोज पोस्ट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन में रखे जाने वाले लोग होते थे वो लोकल होते थे। दीज इंक्लूड द नागराज, श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सरतावहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कैनवास, द परथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायशस्त्रा और स्क्राइब्स। देखो ये जो पोस्ट है इनके मतलब नाम वैसे वो संस्कृत में है। नगर श्रेष्ठा को चीफ बैंकर बोला जाता था, मर्चेंट को चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी बोला जाता था। ठीक है, जो सरथावहा जो होते थे वो लीडर होते थे मर्चेंट कैनवास के, यानी जो कैनवास होते कारवास जो होता है कि एक एरिया जो कि मतलब उन्हीं का ही होता है, वही जो सामान मतलब मर्चेंट्स जो होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं, तो उनके हेड जो हुआ करते थे उनको बोला जाता था। द प्रथमा कुलिका जो होते थे वो कौन होते थे? चीफ क्राफ्टमैन होते थे, और हेड जो होती थी हेड जो होता था उसको क्या बोला जाता था कायाशिष्ठा या स्क्रेब्स। ठीक है, स्कैरेब्स। ठीक है, दीज पॉलिसीज वर क्वाइट इफेक्टिव बट द सूनर और लेटर सम ऑफ द पावरफुल मेन्स ग्रू स्ट्रॉन्गर इनफ टू सेट अप द इंडिपेंडेंट किंगडम। ये ठीक था, कुछ हद तक सही भी था ये कि एक कमेटी होती थी कि जो उसमें लोग वो यही काम करते थे, लेकिन जब वो पावरफुल हो जाते थे, जब उनको अथॉरिटी मिल जाती थी तो वो अलग हो जाते थे राजा से।
ठीक है। अ न्यू किंग काइंड ऑफ आर्मी, अब एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी उनकी कैसी थी, आर्मी कैसे सर्वाइव करती थी और आर्मी में क्या क्या होता था। सम ऑफ दीज किंगडम मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट, कैरियर्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स, ठीक है। इनके में आर्मी एलिफेंट होते थे, कैरियर्स यानी जो एक घेरा बनाने वाले जो मतलब किले होते थे बड़े बड़े जिनमें कुछ शत्रु घुस नहीं सकता था, कैलवारीज होती थी और फुट सोल्जर्स होते थे। फर्दर द मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स, और ट्रूप्स दी जाती थी whenever he with troops whenever he needed, और ट्रूप्स सब दी जाती थी राजा को जब उसको नीड होती थी, वरना बाकी ये लोग ही लड़ लेते थे। द मिलिट्री लीडर्स वर नॉट गिवन रेगुलर सैलरीज, मिलिट्री लीडर्स को रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी। फर्दर ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, अब उन्हें क्या है लैंड दिया जाता था, इसके बदले सैलरी के बदले लैंड दिया जाता था। दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। This revenue was used to maintain the soldiers' horse and powerful equipments for the welfare, और ये equipments किस लिए, ये पैसे किस लिए यूज होती थी, सोल्जर्स के लिए, हॉर्सेस के लिए और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने के लिए, ठीक है। These men were called samanthas, और इन मैंस को जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसे समंताज बोलते थे। विच समटाइम ग्रू वेरी पावरफुल, और कुछ टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द वीक एंड इनसफिशिएंट रूलर, और ये क्या करते थे, जैसे ही राजा पे कोई अटैक होता था या राजा वीक पड़ जाता था किसी वजह से, तो ये उनसे अलग हो जाते थे और अपना किंगडम स्टार्ट कर देते थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ तमिल संत के बारे में। तमिल जो एक रिलीजियस है उसमें जो संत हुआ करते थे वो कैसे थे और वो क्या करते थे। These periods were marked by the personal devotions to God. People thought that one could worship God, Shiva and Vishnu by praising Him. People जो होते थे वो सिर्फ 3 भगवान को जानते थे, शिव विष्णु, और इन्हीं की पूजा करते थे। 2 भगवान को जानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप इज नोन एज भक्ति, इसको क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज प्रीच एंड पॉपुलराइज बाय द तमिल संत, प्रीच मतलब होता है प्रवचन देना, ज्ञान देना, तो ये कब पॉपुलराइज हुआ, जब तमिल संत ने इन्हें कंपोज करा और बताया। कंपोज करा, सेंग हाइमिन्स मतलब भजन गाना या प्रीचेस देना, ठीक है, इससे बताया तो विष्णु और शिव भगवान के बारे में। द डिवोटीज ऑफ द विष्णु कॉल्ड द अलवर्स, और इनके टाइम पे 2 तरह के भक्त हुआ करते थे, 2 काइंड में बट गए थे भक्त। एक होते थे लॉर्ड विष्णु को मानने वाले और दूसरे होते थे लॉर्ड शिवा को मानने वाले। जो लॉर्ड विष्णु को मानते थे उन्हें अलवर्स बोलते थे, और लॉर्ड जो शिव को मानते थे उन्हें नारायणस बोलते थे, ठीक है। वन ऑफ दीज सन अपेयर कन्वर्टेड किंग महेंद्र वर्मन टू शिवज्म, ठीक है। इन्होंने ही महेंद्र वर्मन को शैविज्म में कन्वर्ट करा। दीज तमिल संत वर पेट्रोराइज बाय द पल्वास रूलर्स इन पर्टिकुलर, और ये किन के टाइम पे जनरेट हुए, पल्वास किन के टाइम पे जनरेट हुए। दे यूज टू गैदर एट कांचीपुरम, ये कांचीपुरम में कलेक्ट होते थे, द कैपिटल ऑफ पल्वास, एंड रिसीटेड देयर हिमेंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और फेस्टिवल के टाइम पे ये गाना गाते थे, भजन गाते थे और लोगों को बताते थे, ठीक है। दे हिमेंस वर रिटन इन तमिल कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तमिल में लिखी जाती थी ये या फिर कॉमन लैंग्वेज में लिखी जाती थी जो वहाँ के रहने वाले लोग होते थे। अब पढ़ेंगे हम असेंबलीज इन द साउथ किंगडम। साउथ किंगडम में जो असेंबलीज लगती थी, जो लोकल किंगडम थी वो कैसी थी और किंग्स कैसे कैसे वर्क करते थे, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। These southern kingdoms were allowed vast powerful of their local units और assemblies। तो ये जो किंग का एक जो शासन बढ़ता था, किंग जो अपने आप में पावरफुल होता था, वो सिर्फ लोकल और लोकल यूनिट्स की वजह से होता था, लोकल पीपल्स की वजह से होता था। These assemblies were of the different nature and represent different people। और ये क्या है, डिफरेंट नेचर और डिफरेंट तरह की होती थी कि जरूरी नहीं कि हर बार राजा की ही माने। द सभा वॉज इन द असेंबली ऑफ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की असेंबली लगाई जाती थी जिसमें ब्राह्मण लोग बैठते थे, लैंड ऑनर्स बैठते थे, हु फंक्शन थ्रू द वेरियस सब committees which looked after the local temples, agriculture, irrigation operations and took part in making and repairing roads। क्या होता था, ब्राह्मण्स को, लैंड ओनर्स को बिठाया जाता था, जिनका काम ये होता था कि वो लोकल टेम्पल्स को देखें और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, कैसे इरिगेशन होनी है वो देखें, और लैंड्स जो है रिपेयर होनी है या रोड्स रिपेयर होनी है वो कैसे हो। वेयर द ब्राह्मण वर नॉट द लैंड ऑनर, द
erected at the village assembly. ठीक है, it worked more or less like the sabha as mentioned above. The nagaram was an assembly of the merchant की assembly को नागरम बोला जाता था. Many of these assembly continue to operate the centuries, और ऐसी assemblies जो होती थी centuries तक चलती रहती थी कि जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके क्लास, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी लाइव क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे. ओके.